3 बार मौत को धोखा दिया। इस औरत को डूबते जहाज़ों की मलका क्यों कहा जाता है? अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं AS4 टीवी। कुदरत अक्सर कुछ ऐसे वाक़यात तहरीर करती है जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद हैरत का अंसर सदियों बाद भी मानंद नहीं पड़ता। ऐसे ही एक खातून वायलेट जोसेफ हैं, जिसका जिक्र अगरचे आप सिर्फ किताबों और ऑनलाइन आर्टिकल्स में मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे और उसे बताएंगे कि उसे जहाज़ों की मलका क्यों कहा जाता है। लेकिन एक सदी गुजर जाने के बाद इनकी शख्सियत का इसरार ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वायलेट कॉन्स्टेंस जोसेफ 2 अक्टूबर सन 1887 को बाबिया ब्लांका अर्जेंटीना में आयरिश तारकीन वतन वालिदैन के भां पैदा हुई। इनके वालिद विलियम जोसेफ भेड़ों के फार्मर्स के तौर पर काम करते थे और वायलेट 9 बहन भाइयों में से एक थी। जोसेफ के ख़ानदान पहले सानिया इनके घर के सरबराह और वालिद का इंतकाल था, जिससे इनकी वालदा कैथरीन अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड वापस आ गईं। वायलेट का समंदर की दुनिया में पहला तारुफ उस वक्त हुआ जब इसने सन 1912 में टाइटैनिक पर सफ़र शुरू किया। अप्रैल 1912 में वायलेट जैसी के ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया जब इसे टाइटैनिक में मुलाजमत दी गई। 14 अप्रैल 1912 की शाम को जहाज़ शिमाली बहरे ओकियानोस में एक बर्फ़ के तोते से टकरा गया। हालात की संगीनी का एहसास होते ही अफरा तफरी और खौफ व हिरास फैल गया। जिस वक्त अमला मुसाफिरों के लिए लाइफ बोट्स निकालने का काम कर रहा था, वाइल्ड को इसमें इत्तफाकिया जगह मिल गई। लाइफ बोट में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे और वाइल्ड ने इनके दरमियान बैठ कर अपनी जान बचाई। वो नामालूम हालात का सामना करने के लिए तैयार थीं। चीखों और मदद के लिए लोग पुकारते रहे और फिर दुनिया का सबसे आलीशान बहरी जहाज़ यकबस्ता समंदरी पानी में डूब गया। मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले वायलेट का गर्मजोशी और देखभाली के साथ इस्तकबाल किया गया। वायलेट ने बाद में टाइटैनिक डूबने के मंजर को एक दिल दहला देने वाला मंजर करार दिया, जिसमें जिंदा बच जाने वाले अपने प्यारों को खोज जाने और इस सानहे का गम मना रहे थे। टाइटैनिक के अलावा ओलंपिक भी एक पुरतारीश बहरी जहाज़ था जो बरतानिया के जनूबी हैम्पटन के साहिल से रवाना हुआ और कुछ ही देर बाद बरतानवी जंगी जहाज़ HMS हॉग से टकरा गई। ये वाकई टाइटैनिक के सफ़र से 1 साल पहले पेश आया। इस हादसे के बाद वायलेट को टाइटैनिक में भेजा गया था। दूसरी बार टाइटैनिक पर अपनी आजमाइश के बाद वायलेट ने समंदर में काम जारी रखा। इसने पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी रेड क्रॉस अस्पताल के जहाज़ HMHS ब्रिटानिक बतौर नर्स खिदमात अंजाम दी। बदकिस्मती से एक बार फिर सानिया रोनुमा हुआ जब बरतानिक ने 1916 में एक कान को टक्कर मारी और डूब गया। एक बार फिर वायलेट ने अपनी जान लाइफ बोट में बैठकर बचाई। टाइटैनिक और बरतान दोनों जहाज़ों पर वायलेट जोसेफ की बका की नाकाबिले यकीन कहानी ने इसे मिस अनसिंकेबल का लक़ब दिया। इस तरह के तकलीफ दे वाक़यात का सामना करने के बावजूद वायलेट के अज़म और लचक से ने इसे ज़िंदगी भर मुख्तलिफ जहाज़ों पर एक स्टेरोडेस के तौर पर अपना कैरियर जारी रखने की इजाज़त दी। वायलेट का इंतकाल 5 मई 1971 में 83 साल की उम्र में हुआ। इसकी कहानी बका और बहादुरी की एक लाजवाल अलामत के साथ साथ टाइटैनिक की तबाही के दौरान जान के अलमनाक नुकसान की याद दहानी बन गई। वायलेट कॉन्स्टेंस जोसेफ के टाइटैनिक और बरतांक के तजुर्बात नाकाबिले तसव्वुर हालात में बर्दाश्त करने की इंसानी सलाहियत के सबूत के तौर पर बयान करते हैं। वायलेट की कहानी दीगर जिंदा बच जाने वाले की कहानियों के साथ आज तक लोगों को मशहूर और मुतासिर करती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि टाइटैनिक की याद और समुद्री तारीख पर इसके असरात जिंदा रहें। इसीलिए इस खातून को
جہازوں کی ملکہ کہتے ہیں اور اس جہازوں کی ملکہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس خاتون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔